हेलो फ्रेंड्स, यह है अरविंद लिमिटेड की क्वार्टरली बैलेंस शीट। टोटल इनकम ये जून में हुई है 603 करोड़, जो पिछले जून में थी 1917 करोड़, यानी कि काफ़ी कम हुई है। अप्रोक्सीमेट 70% रिडक्शन है। और टोटल एक्सपेंस अगर हम देखें तो 759 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में थे 1870 करोड़। यहाँ पर हम देखें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कंपेरेटिवली रिड्यूस टर्नओवर के मुकाबले में ठीक है। सिर्फ ये यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉयज का खर्चा कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि पेमेंट देना पड़ता है। तो 246 करोड़ जो पिछले जून में था ये एक्सपेंस अभी 147 है। ये टर्नओवर के मुकाबले कम नहीं हुआ है। आगे देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले जून में था 40 करोड़ 40 करोड़ और अभी लॉस है 156 करोड़ की। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले जून में था 24 करोड़ और अभी लॉस है 97 करोड़। ये बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ गया, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया और वो भी काफी बड़ा। यहाँ पर देखें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू टेक्सटाइल का देखें तो यहाँ पर देखें कि पिछले जून के मुकाबले 1616 करोड़ रेवेन्यू था, अभी हो गया है 435 करोड़। और एडवांस मटेरियल 167 का कम होकर हुआ है 106 करोड़ और टोटल रेवेन्यू कम हो गया 1896 करोड़ से 600 करोड़। परफॉर्मेंस हाइलाइट्स देखें तो कंपनी का कहना है कि डेनिम वॉल्यूम्स हैव रिकवर्ड टू 70% इन जुलाई। तो डेनिम वॉल्यूम जुलाई में पिछले जुलाई से 70% तक रिकवर हो गए हैं, सिर्फ 30% रिडक्शन है। लेकिन एक्सपोर्ट वॉल्यूम से फुल्ली रिकवर्ड। एक्सपोर्ट जो पिछले क्वार्टर में था जुलाई में, उतना अभी फुल्ली रिकवर्ड हो गया है और डोमेस्टिक में अभी रिकवरी इतनी नहीं हुई है। अरविंद लिमिटेड की बात करें तो अरविंद लिमिटेड इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनी इन इंडिया। सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है, रेवेन्यू है $1 बिलियन के। एग्जीक्यूटिव समरी में उन्होंने दिखाया है कि क्लियर साइंस ऑफ रिकवरी स्टार्टिंग जून एंड जुलाई। अप्रैल पूरा वॉश आउट था, मई में थोड़ी रिकवरी हुई है, लेकिन जून और जुलाई में रिकवरी शुरू होने चालू हो गई है। यहाँ पर एक कंपनी की बहुत बड़ी बात है कि कंपनी हैज बीन एबल टू रिड्यूस फिक्स कॉस्ट बाय 15% स्ट्रक्चरली। तो कंपनी ने अपनी फिक्स कॉस्ट 15% कम कर दी है, जिसकी इफेक्ट सीधी बॉटम लाइन पे आती है, नेट प्रॉफिट पे। तो ये कंपनी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अर्निंग्स मार्जिन हैव रिकवर्ड टू प्री कोविड लेवल्स एंड इवन हायर इन फ्यू बिजनेसेस। तो जो अर्निंग का मार्जिन था वो मार्च के पहले के लेवल तक आ गया है और कई बिजनेस में थोड़ा बढ़ा भी है। अर्निंग्स मार्जिन हैव रिकवर्ड टू प्री कोविड लेवल्स आफ्टर अ शार्प ड्रॉप इन अप्रैल 2020। तो यहाँ पर देखें टेक्सटाइल का मार्जिन, एडवांस मटेरियल का मार्जिन जनवरी और फरवरी में 9.3% था, एडवांस मटेरियल में 12.7% था, ओवरऑल मार्जिन 9.6% था। और ये यहाँ पर देखें तो मार्च में उतना ही था, मार्च में लॉकडाउन लेट स्टार्ट हुआ। और मई में देखें तो मई में इन द मंथ ऑफ मई 9.6% का 8.9% हुआ, मतलब कम हुआ है। लेकिन जून में अगर देखें तो 9.6% का मार्जिन बढ़कर 12% हो गया है और जुलाई में 10% है। अगस्त में प्रोजेक्शन है कि 11.1% का मार्जिन होगा। तो अभी ये मार्जिन अगर हम देखें तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी की बैलेंस शीट में मार्जिन, क्योंकि जितना ज्यादा मार्जिन होगा उतना अच्छा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। काम उतना ही करना है, टर्नओवर उतना ही है, लेकिन मार्जिन ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट ज्यादा। यहाँ पर इन्होंने एक चीज बताई है कि ये मार्जिन में रिकवरी क्यों हुई, तो हायर पोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट। ये देखिए हायर पोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा है। और दूसरी बात कि रुपीस कम हुआ है डॉलर के मामले में, एक्सचेंज रेट फेवरेबल था तो उसकी वजह से भी उनका मार्जिन बढ़ा है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये बढ़ा हुआ मार्जिन आगे के क्वार्टर में चालू रहेगा, आगे के महीने में चालू रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अर्निंग्स इन क्रोर्स, अप्रैल में 89 करोड़ की लॉस है, लेकिन मई में प्रॉफिट में आ गए 18 करोड़, जून में 44 करोड़ का प्रॉफिट, जुलाई में 40 करोड़ का प्रॉफिट और अगस्त में प्रोजेक्शन है 46 करोड़ के प्रॉफिट का। तो कंपनी ट्रैक पर आ गई है, धीरे धीरे बहुत ही फास्ट कंपनी ट्रैक पर आ गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस समरी, लॉकडाउन रिलेटेड डिस्टरप्शन की वजह से
ड्यू टू लॉकडाउन रिलेटेड डिसरप्शन कंपनी की फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट हुई है। हम इम्पैक्ट क्या हुई ये देखते हैं कि रेवेन्यू कम हुआ है 68%। हमने देखा 1896 का रेवेन्यू था, 599 हो गया। और अर्निंग्स तो प्रॉफिट हो गया कन्वर्ट लॉस में, तो अर्निंग्स काफी कम हो गया। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 46 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले जून में, वो भी हो गई है लॉस 156 करोड़ की। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 करोड़ का प्रॉफिट था, 95 करोड़ की लॉस हो गई है। और नेट प्रॉफिट जो हमने देखा कि 24 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 95 करोड़ की लॉस है। यह कंपनी का कहना है कि लॉकडाउन रिलेटेड डिस्ट्रप्शन की वजह से यह प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया है, जो बात सही है उनकी। गारमेंट वॉल्यूम्स रिवाइव एट द स्टार्ट ऑफ Q2 Q2 में। यहां पर देखें, यह FY 1920 के फिगर्स और है 2021 करंट ईयर के फिगर्स। तो मंथली वॉल्यूम एज परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब ये अप्रैल में पिछले अप्रैल के मुकाबले 16% ही काम हुआ। मिलियन पीसेस की बात करते हैं, यहां पर वॉल्यूम की बात की गई है। यहां पर देखें वॉल्यूम, तो अप्रैल में 16% काम हुआ, मई में 47% काम हुआ, जून में 56% काम हुआ, जुलाई में 59% काम हुआ और अगस्त में 63% काम हुआ। फिर भी बीच में जुलाई और अगस्त में उनका मार्जिन ज्यादा है क्योंकि डॉलर बढ़ा है रुपीस के मुकाबले। अभी आगे क्या होगा, ये कंपनी क्या मानती है। रिवाइवल इन Q2 बेस्ड ऑन डेनिम एंड गारमेंट्स रिटर्निंग टू 75-80% लेवल्स। तो कंपनी मानती है कि Q2 में 75 या 80% कामकाज कर लेगी कंपनी, और वुवन्स में अबाउट 60% काम कर लेगी। Q3 में एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय फर्दर 10% ओवर Q2, यानी कि ये 80% है अगर, तो यहाँ पर कंपनी मानती है कि 88% काम होगा, और ये 60% है तो Q3 में मानती है कि 66% काम होगा। यह है अरविंद का पिछले 8 महीने का चार्ट। अगर यहाँ पर हम देखें तो EMA 20 है 34.19 और EMA 50 है 32.86। EMA 20 ने दोनों लाइन को क्रॉस किया है करीब ये पॉइंट पर। थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये देखें EMA 34.19, तो ये पॉइंट ऊपर EMA 20 ने क्रॉस किया है दोनों EMA को, 50 और 100 EMA को। तो जब तक ये 50 EMA के ऊपर बना रहता है 20 EMA की लाइन, यहाँ पर ये प्राइस ने 20 EMA को क्रॉस किया है, पर वापस 20 EMA के ऊपर पूरा बार बंद हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ पर अभी बुलिश पैटर्न है। जब तक EMA 50 की लाइन के ऊपर EMA 20 की लाइन रहती है, तब तक यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनी रहेगी। थैंक यू।